हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू भद्रा आईएएस एकेडमी। गाइस, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के बारे में, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे दैट आसाम डिवाइड क्यों हुआ है, इसके रिलेटेड रीसेंट क्या कंट्रोवर्सी है, ऑफ कोर्स डिस्कस करेंगे ऑफ कोर्स। बट उससे पहले कल के जो लेक्चर्स का है उसका आंसर अगर देख लीजिएगा तो दो स्टेटमेंट्स दिए गए थे। सबसे पहला स्टेटमेंट था ग्रेट एडजटेंट स्टॉक इज द स्टेट बर्ड ऑफ आसाम, जो क्या एब्सोल्युटली रॉन्ग था। तो ये तो ऑफ कोर्स हो ही नहीं सकता, राइट। तो ऑफ कोर्स सी भी नहीं हो सकता। तो अगर एक ऑप्शन को आप स्ट्राइक आउट कर सकते हैं तो यस, ए ऑप्शन तो स्ट्राइक आउट हो ही रहा है, बट साथ ही साथ सी ऑप्शन भी स्ट्राइक आउट हो गया। बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। दूसरा स्टेटमेंट, इन इंडिया दे आर फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ओनली। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आते हैं, राइट। बट ऐसा नहीं है, बिहार में भी मिलता है ना, आसाम के साथ साथ इंडिया में बिहार में भी मिलता है। इसलिए दूसरा वाला स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया और आपको करेक्ट ऑप्शन पूछा है तो ऑब्वियस सा बात है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव गिवन दिस डी एज एन आंसर। नाउ भी ऐसा एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दैट उसका आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो चलिए टॉपिक पहले स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली अभी एक बहुत बड़ा रिसेंटली न्यूज़ में आ रहा है, जहाँ पर असम के जो मिनिस्टर है जयंत मल्ला बरुआ जी, इन्होंने रिसेंटली जो वीक लॉन्ग हम लोग भाषा गौरव सप्ताह सेलिब्रेट कर रहे थे ना, जस्ट ड्यू टू द फैक्ट दैट असमीज एंड बंगाली को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया है, तो इसलिए असम के वेरियस पार्ट्स में हम लोग ये सेलिब्रेट कर रहे हैं भाषा गौरव सप्ताह। सिलचर में भी इसको सेलिब्रेट किया गया था और देखा गया है दैट इन्होंने क्या बोला अपने भाषण में, दैट पहले आसाम तो अभी जितना अनडिवाइडेड रीजन्स है, जहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ऑफ कोर्स दे आर एब्सोल्युटली डिवाइडेड। बट पास्ट में क्या आसाम डिवाइडेड था? नो, इन पास्ट इफ यू सी दे वर नॉट डिवाइडेड। जी हाँ, ये मैप जो आपको दिख रहा है ये है आसाम का अनडिवाइडेड मैप ऑफ आसाम। बट वहीं पर अगर आप ये देख लीजिएगा, दिस इज द प्रेजेंट डिवाइडेड मैप ऑफ आसाम। नाउ तो इन्होंने क्या बोला भाषण में, इन्होंने बोला था देखो पास्ट में हम लोगों ने एक हिस्टोरिक ब्लंडर किया है, और वो हिस्टोरिक ब्लंडर क्या है, दैट इज हम लोगों ने इम्पोज किया असमीज लैंग्वेज को एज अ सोल ऑफिशियल लैंग्वेज। और ये तब का समय था जब ये पूरा आसाम वाज अनडिवाइडेड। बट धीरे धीरे क्या हुआ, अगर आप एक लैंग्वेज को डिफरेंट अदर रीजन्स में इम्पोज करोगे, देन व्हाट विल हैपन इज दैट अदर पर्सन्स will start opposing this, right? So similarly that the same thing has happened, और इसी ने ट्रिगर किया है the sense of separation, जिसके कारण नॉर्थ ईस्ट में हम लोगों को मल्टीपल स्टेट्स का फॉर्मेशन होते हुए देखा है। क्योंकि पहले तो ये स्टेट्स नहीं थे, तो सवाल होता है पहले कौन कौन से स्टेट्स थे आसाम में, पहले कौन कौन से स्टेट्स इंक्लूडेड थे, चलो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो अनडिवाइडेड आसाम का मतलब क्या है? अनडिवाइडेड आसाम का मतलब है अनडिवाइडेड ग्रेटर आसाम, जो क्या इंडिपेंडेंस से लेकर, दैट इज 1947 को इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला है, तब से लेकर 1963 तक आसाम वाज एब्सोल्युटली अनडिवाइडेड। क्योंकि अगर देख लीजिएगा आसाम में, देखो डिवीजन स्टार्ट कब हुआ था, ऑफ कोर्स 15 अगस्त 1947 को, ऑफ कोर्स आसाम के बाद 1963 में सबसे पहला जो स्टेट कार्व आउट हुआ आसाम से वो था नागालैंड। उसके बाद 1970 आता है, धीरे धीरे मेघालय हैज आल्सो बीन कार्व्ड आउट। 1972 को मिजोरम हैज आल्सो बीन कार्व्ड आउट, फिर 1972 को ही अरुणाचल प्रदेश। तो ये दो स्टेट 1972 को, 1970 को मेघालय एंड 1963 को नागालैंड हैज बीन कार्व्ड आउट फ्रॉम द अनडिवाइडेड आसाम, है ना। और यहाँ पे क्लियरली बोला भी गया है दैट अभी का जो प्रेजेंट डे आसाम अगर देख लीजिएगा, अगर अनडिवाइडेड वाला अगर आप कंसीडर कीजिए तो उसमें कौन कौन से स्टेट्स और भी इंक्लूडेड थे, उसमें था अरुणाचल प्रदेश भी वॉज अ पार्ट ऑफ आसाम, मेघालय वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आसाम। इन फैक्ट शिलोंग वॉज द अर्लियर कैपिटल ऑफ आसाम, बट जब मेघालय हैज बीन कार्व्ड आउट, सो द कैपिटल हैज बीन शिफ्टेड फ्रॉम शिलोंग टू दिसपुर, राइट। सो सिर्फ अरुणाचल प्रदेश और मेघालय ही नहीं, नागालैंड एंड मिजोरम वेर ऑल्सो अर्लियर द पार्ट ऑफ अनडिवाइडेड आसाम, राइट। ध्यान दीजिएगा, एक चीज बिल्कुल से याद रखिएगा, मणिपुर और त्रिपुरा वेर नॉट द पार्ट ऑफ आसाम। क्लियर है? और भी एक फैक्चुअल बात मैं आपको जरूर से बतलाना चाहता हूं, पहले जो था ना
पार्टीशन से पहले बेसिकली जब ये पार्टीशन हुआ उससे पहले सिलेट भी वॉज अ पार्ट ऑफ आसाम, बट बाद में क्या हुआ ना, सिलेट में एक रेफरेंडम किया गया, तो सिलेट के मेजॉरिटी जो है दे वेंट टू ईस्ट पाकिस्तान, दैट इज द प्रेजेंट डे बांग्लादेश, बट जो करीमगंज था दैट हैज कम टू इंडिया। तो दिस वाज द ओवरऑल हिस्टोरिक थिंग दैट इज असम। अगर देख लीजिएगा बिफोर द डिवीजन कैसा हमको दिखता था, और आफ्टर द डिवीजन तो खैर आपको अभी का मैप पता ही है कैसे दिखता है, राइट। सो इन्होंने भी यही फोकस किया दैट देखो हम लोग क्योंकि असमीज को इम्पोज कर रहे हैं, है ना, दैट इज व्हाट इट शुड नॉट हैव बीन डन। क्योंकि अगर ऐसे ही हम लोग कोई भी लैंग्वेज को एक पर्टिकुलर अलग अलग रीजनल के लोगों के ऊपर भी इम्पोज करना स्टार्ट कर दे तब क्या होगा, सेपरेशन का डिमांड स्टार्ट हो जाएगा, राइट। सो इवन इनफैक्ट इन्होंने बोला रिसेंटली बोडोज के बारे में भी, क्योंकि ऑफ कोर्स बोडोज हैज आल्सो स्टार्टेड द सेम थिंग, बट थैंकफुली बोडो इज स्टिल अ पार्ट ऑफ असम, क्योंकि इनफैक्ट उनको एक अलग सा दर्जा दिया गया बोडो ऑटोनोमस काउंसिल का, राइट। सो इससे क्या उनको थोड़ी मोड़ी ऑटोनॉमी दी गई है। ऑटोनॉमी मतलब ऐसा नहीं दैट वो लोग अपना अलग सा स्टेट्स बना ले, बट हाँ बहुत सारे डिसीजन मेकिंग में उनको अपना पावर हम लोग को बोडो कम्युनिटीज और बोडोज को हमें मिलता हुआ देखने को मिलता है। तो ये सब तो कुछ रीजंस थे ही क्रिएशन ऑफ ऑफ कोर्स पार्टीशन ऑफ असम के बारे में, बट और भी अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में देखें तो नागालैंड जो कि 1963 में क्रिएट हुआ है, कहा जाता है दैट नागा जो थे प्रेजेंट डे नागाज या फिर पास्ट के समय में भी जो नागाज थे, उनका डिमांड ही था एक अलग सा स्टेट का, है ना। क्यों वो लोग अलग सा स्टेट डिमांड कर रहे थे, क्योंकि वो लोग ऐसा सोच रहे थे दैट अरे भाई अगर कल्चरल इंटरमिक्स हो गया ना तो नागाज के जो ट्रेडिशन, कल्चर, लैंड राइट्स है वो सब खत्म हो सकते हैं। तो वो अपने इंडिजिनस ट्राइबल कम्युनिटीज, इंडिजिनस ट्राइबल कल्चर, इंडिजिनस ट्राइबल ट्रेडिशंस को बचाने के लिए उन्होंने बेसिकली ये डिमांड रखा था, जो कि बाद में ऑफकोर्स फुलफिल भी किया गया। नेक्स्ट 1972 में अगर मेघालय का क्रिएशन का बात करें तो मेघालय में भी सेम ही चीज़ है ऑलमोस्ट। देखो मेघालय में कितने रीजन्स है, 3 हिल्स है, गारो, खासी एंड जयंतिया हिल्स। एंड गारो, खासी, जयंतिया हिल्स का नाम किसके ऊपर पड़ा है, उनके ट्राइबल कम्युनिटीज़ के ऊपर, राइट। सो बेसिकली जब मेघालय का क्रिएशन हुआ ना, इससे फायदा उनको मिला दैट इट हैज़ हेल्प देम रिजॉल्व द डिमांड ऑफ द सेल्फ गवर्नेंस, क्योंकि अल्टीमेटली दे वर आल्सो वांटिंग द सेम थिंग, द वे द नागालैंड पीपल्स वर आस्किंग फॉर द दैट अपना लैंड को मैं खुद से रूल करूंगा, द सेम थिंग दे वर आल्सो आस्किंग फॉर द सेम थिंग, दैट इज देयर डिमांड वाज सेल्फ गवर्नेंस, दैट इज हम लोग जो अपने लैंड को है हम लोग खुद ही गवर्न करेंगे, वी विल नॉट लेट एनी अदर एंटिटी टू गवर्न अस, बिकॉज उससे क्या होता है दैट दूसरा जो कल्चर है वो आपके ऊपर इंपोज हो जाएगा। एंड दैट इज वाज द सेम थिंग अरुणाचल प्रदेश हैज आल्सो डिड। ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, द डिमांड ऑफ द स्टेटहुड वाज आल्सो फ्यूल्ड बाय कंसर्न्स ओवर द नेशनल सिक्योरिटी, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के ऊपर क्या है, चाइना है ना, ऑफ कोर्स एक बड़ा सा नेशनल सिक्योरिटी। 1962 का वॉर कहाँ पे हुआ था, अरुणाचल प्रदेश में ही तो घुस गया था ना उन लोगों ने, राइट। सो एक तो ये था नेशनल सिक्योरिटी वाज द बिगेस्ट खतरा फ्रॉम दैट, एंड सेकेंड वॉज ट्राइबल कम्युनिटीज। देखो अल्टीमेटली अगर आप कहीं पर भी पार्टीशंस का मेन रूट कॉज देख लोगे, इन तीनों रीजन्स में ट्राइबल्स आर डोमिनेटिंग, and the tribals have asked for their self rule, self governance, and these things have fueled their partition. But these are not the only reasons, few of the other reasons are also there. For example, उस समय अगर देख लीजिएगा इस रीजन में रूल किसका था, तब के समय का इंडियन नेशनल कांग्रेस का, एंड दे स्ट्रगल्ड विद द पॉलिटिकल डिमांड्स, है ना, क्योंकि पॉलिटिकली डिमांड्स क्या हो रही थी, वेरियस रीजनल वेरियस एथनिक ग्रुप्स ऑफ जो आसाम है ये लोग डिमांड कर रहे थे दैट हाँ हमारे को अपना आपको सेव करना है, तो इसीलिए विल मेक श्योर दैट द गवर्नेंस शुड बी इन आवर हैंड, दैट्स व्हाई प्लीज मेक अ डिफरेंट स्टेट फॉर अस, राइट। बट ओवर द टाइम ऐसा देखा गया दैट तब के समय का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सेक्टर्स थे वेयर दे वेर इनएबल, दे वर नॉट केपेबल टू बैलेंस दीज डाइवर्स स्टेट। क्योंकि अभी भी अगर देख लीजिएगा अभी क्या हो रहा है, अभी बोडोज का भी तो डिमांड था ना, तो हम लोगों को क्या लगा था दैट अरे भाई ये लोग तो मिलिटेंसी में उतर गए, ये लोग तो कार्व आउट करके अलग सा बोडो लैंड ही बना लेंगे, दैट नहीं, वो तो नहीं बना ना। बट 2020 में गवर्नमेंट ने क्या किया, फाइनली उनके साथ बातचीत किया और उनको बोला देखो भाई कार्व आउट तो नहीं किया जा सकता, बट हाँ हम लोग क्या आपको मेक श्योर कर सकते हैं बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन आपको बना के दे सकते हैं, तो इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ ऑटोनॉमी ओनली, राइट। सो लाइक वाइज अगर आप देश के डिफरेंट पार्ट्स देख लीजिएगा, आप देख लीजिएगा दार्जिलिंग, राइट, उसको क्या बोलते हैं गोरखा लैंड, राइट। सो पीपल आर आस्किंग फॉर द the self rule in Golkha land, but still that is still a part of Darjeeling district, that is still a part of West Bengal, that has not
been carved out from West Bengal per se, right? So ऐसा अगर देखें तो डिफरेंट अदर रीजन में अपने अपने स्टेटहुड का डिमांड चलता रहता है, बट हाँ पहले जो भी चीज़ें गलती हुई है अभी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन मेक श्योर कर रही है दैट उन गलतियों को फिर से रिपीट ना किया जाए, राइट? सो एनीवेज गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस वेरी होल सेशन, जहाँ पे आपको पता चला दैट यस what were the main reasons that has been recently put forth, है ना? और इसका one of the main reason है that yes linguistic imposition, ये तो एक reason है, but different other reasons भी हम लोगों ने देखे जहाँ पे of course कुछ incapabilities थी from the front of the then government existing, right? है ना? और of course कुछ जो regions has been carved out, so their main demand was self rule, सो दैट उनका डर था दैट कोई दूसरा इम्पोज मतलब उनके कल्चर के ऊपर इम्पोज ना कर ले। इसलिए अगर देख लीजिएगा अरुणाचल प्रदेश देख लीजिए, नागालैंड में देख लीजिए, यहाँ पे क्या होगा, इनर लाइन परमिट का एक एक तो इनको ऑलमोस्ट ऑटोनॉमी उतना ज़्यादा नहीं दिया गया, बट एक प्रोविजन ज़रूर है इनर लाइन परमिट का, दैट इज अगर आप अरुणाचल प्रदेश घुसना चाहते हो, अगर आप नागालैंड घुसना चाहते हो तो आप ऐसे नहीं घुस पाओगे, यू हैव टू टेक अ परमिट, आपको परमिट बनाना पड़ेगा, कुछ 100 रुपये लगता है, वो परमिट बना के दे देंगे, मतलब वो परमिट लेके आप नागालैंड के भीतर घुस सकते हो, आप उस परमिट को लेकर अरुणाचल प्रदेश में जा सकते हो, क्योंकि उनको डर था ना दैट हाँ कोई भी बाहर के लोगों को हम लोग यहाँ पे घुसने नहीं देते। तो ये सब कुछ चीज़ें चल रही है। एनीवेज गवर्नमेंट ने भी काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों को कंसर्न्स को देखते हुए ही इस टाइप के मेजर्स लेने की कोशिश की है, राइट? सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन ऑन द बेसिस ऑफ विच लेट्स आस्क टुडेज एमसीक्यू। आज का एमसीक्यू का सवाल है, अगेन 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और आपको करेक्ट ऑप्शन नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है, कौन सा ऑप्शन है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2 या फिर नीदर 1 nor 2। पहला स्टेटमेंट है अनडिवाइडेड असम इन द पास्ट इंक्लूडेड अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड एंड त्रिपुरा एज इट्स पार्ट। एंड दूसरा है नागालैंड गॉट स्टेटहुड फ्रॉम असम इन द ईयर 1963। बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल अपना आंसर लिखिएगा। विल वेट फॉर योर आंसर टू कम अप। दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस वे सेशन। मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू गाइस। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो। थैंक यू वेरी मच गाइस।